Hello students, this is Apurva from Ambit International School. How are you all? Hope you are all doing well at your home. Today we will start chapter number 4 of class 5. The topic is movements of the earth. Okay, this will be your book. Okay, so there are two types of movements. Okay, first is rotation and second is revolution. तो इनका जो मतलब है, जो मीनिंग है रोटेशन और रिवोल्यूशन का, वो हमें अब जानना है कि क्या होता है. ठीक है, तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, मतलब जब एक अर्थ है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एक्सिस पर. मतलब जैसे ये सन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये अर्थ, ये जब खुद की जो एक्सिस है, इसकी खुद की जो ऑन एक्सिस है, उस पर जब ये रोटेट भी करती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उस मूवमेंट को रोटेशन. ठीक है, बट ये ऐसे ही रोटेशन करते हुए जब अराउंड द सन द अर्थ मूव्स, उसे क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन. ओके, गॉट इट. सो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. This movement is called rotation. Next, the earth moves around the sun in a fixed path. मतलब उसका जो path, उसका जो रास्ता है वो सेम है. वो ऐसा नहीं है कि वो कभी लेफ़्ट जा रही कभी राइट जा रही है, ऐसे नहीं है. पाथ बिल्कुल फिक्स है उसका, ठीक है, लेकिन वो कैसे मूव कर रही है, अराउंड द सन. ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन. सो दिस इज़ बिकॉज वी अलॉन्ग विद द एवरीथिंग एल्स प्लैनेट. और ऐसे ही जो है जो प्लैनेट्स हैं सारे, और इंक्लूडिंग द एयर भी जो है ऐसे ही जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे ही ये भी मूव करते हैं. ओके, अब थोड़ी और लेट अस गो इनटू मोर डिटेल. फर्स्ट रोटेशन. तो रोटेशन का मतलब, और अगर हम डीप में जाए तो क्या होता है, व्हेन यू स्पिन अ टॉप और अ बॉल डू यू ऑब्जर्व दैट इट अपीयर्स टू स्पिन अराउंड एन इमेजनरी लाइन रनिंग थ्रू इट्स सेंटर. ठीक है, तो ये वही ये बात बोल रहे हैं जो कि हमने अभी रोटेशन के लिए अर्थ पे बोली थी. ठीक है, दिस इमेजनरी लाइन इज इट्स एक्सिस. मतलब जब हम कुछ भी टॉप हुआ या फिर कुछ बॉल हुई, ठीक है, उसको अगर हम मतलब ऐसे छोड़ देते हैं ऊपर से, तो हमने देखा है कि वो एक ही जगह पर स्पिन करती रहती है. तो वो जो जगह है, ठीक है, वो जो प्लेस है, उसका क्या कहेंगे, वो इट्स ऑन एक्सिस. वो उसकी खुद की क्या है, एक्सिस है. ठीक है, और जब वो अर्थ खुद की जगह पर स्पिन कर रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, वो मतलब हल्का हल्का जो है स्पिन तो कर ही रही है, लेकिन जब आपने देखा होगा कि वो रोटेट भी करती है एक ही जगह पे, बस वो ऐसे ही नहीं कर रही है, वो हल्का हल्का सा घूमती भी है. ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, रोटेशन. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड ईस्ट. ठीक है, एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड. जब अर्थ रोटेट कर रही है, कैसे, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ, और वो खुद की एक्सिस पे कर रही है, लेकिन वो टिल्ट हल्की सी, मतलब जो टेढ़ी हो जाती है, हल्की सी. ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी जब वो टिल्ट होती है. नेक्स्ट, हाउ इज़ रोटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए ये रोटेशन है, ये इम्पॉर्टेंट कैसे है. इट इज़ रोटेशन दैट कॉज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. जो ये जब ये रोटेट हो रही है अर्थ, तो उसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन. जो अर्थ है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स, या हम कह सकते हैं पूरा 1 डे ये लेती है. ठीक है, अब और भी ज़्यादा अगर इसको समझना हो तो वो यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता, आप ये एक्टिविटी से समझ सकते हो. ओके, बस मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है. बस हमें यही है कि जब ये रोटेट करती है अर्थ, तो ये क्यों रोटेट कर रही है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट. ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो फिर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे लिए, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन क्या होता है, अरे हाँ ये हम लोगों ने लेफ्ट कर दिया. द अर्थ रोटेशन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन फ्रॉम
ऑफ द फ्लो ऑफ ओशन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। और जो रोटेशन होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ओशन है उसमें भी कुछ करंट होता है, मतलब उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट होता है, कुछ डायरेक्शन, मतलब जो विंड होती है उसको भी एक डायरेक्शन मिलती है, और इस वजह से क्या होता है, टाइड्स। ठीक है, ये भी एक पॉइंट रह गया था। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये तो हम जानते हैं कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, दे मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। इनका भी क्या रहता है कि ये एक फिक्स पाथ पर ही जो है मूव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, द अर्थ वाइल स्पिनिंग, जब अर्थ हल्का हल्का स्पिन कर रही है, फिर उसकी खुद की एक्सिस पर इज ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। दिस मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 365 1/4 डेज। ठीक है, मतलब 365 डेज तो कंप्लीट है, बट उसके बाद क्वार्टर भी है। ठीक है, क्वार्टर तो आप लोग जानते ही होंगे, तो 365 प्लस क्वार्टर डेज। ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है। बट आर कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ ओनली 365 डेज। हमारा कैलेंडर तो कैसे बताएगा कि वो 1 क्वार्टर है, वो कैसे बताएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो एवरी 4 ईयर्स में जो लीप ईयर आता है, उस चीज़ की वजह से हमें जो है हमारा ये जो 365 डेज प्लस क्वार्टर ये हमें मिल जाए, वो उससे कंसिस्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो चुका है, इस वजह से लीप ईयर की वजह से 366 डेज। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रोल। अब क्या रोल है रिवॉल्यूशन का, क्या मतलब इससे क्या मतलब है हमको, रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है, तो इट कॉजेज सीजन्स। इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स होते हैं। ठीक है, कैसे, जब द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिमेन्स टिल्टेड, जब अर्थ जो है वो जब टिल्ट हो जाती है, थोड़ी सी जब टेढ़ी हो जाती है, किधर, टुवर्ड्स द सन, तो वो जो टाइम रहता है जब तक वो उसका जो फेस रहता है टिल्ट होकर, मतलब जैसे ये सन है हमारा, ठीक है, और जो ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, लेकिन ये हल्की सी यूँ समझ लीजिए कि ये जो है ये ऐसे टिल्ट हो रही है, तो ये जिधर इसका जो फेस है, ठीक है, तो उस तरफ ये जो रेज आ रही है सन रेज, तो ये जो फेस है अर्थ का, ये वाला फेस इस साइड पे क्या होगा, समर सीजन। ठीक है, ऐसे आप लोग समझिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिमेन्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन गेट्स मोर आवर्स ऑफ सनलाइट। तो जब तक वो टिल्ट रहेगा सन टुवर्ड्स द सन, तो तब तक ज़्यादा मोर सनलाइट जो है या हीट है वो मिलती रहेगी उस प्लेस को। तो इस वजह से क्या होता है, समर सीजन, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज टिल्टेड, और जो पार्ट अर्थ का वो अवे रहता है, मतलब वो जो अपोजिट साइड है, ठीक है, जो सन से जो दूर है, ठीक है, उधर क्या होगा, विंटर सीजन। ऐसे ही द 4 मेन सीजन्स कॉज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ आर समर, विंटर, autumn and spring. When the northern hemisphere experiences summer season, the southern hemisphere experiences what, winter season, और vice versa मतलब इसका मतलब उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन द पेज नंबर 24 पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। तो इस पेज पे आपको मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये हम लोग ये समझ लेते हैं, ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार, व्हेन सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेडेड ऑन द इक्वेटर। ठीक है, जब इक्वेटर पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है तो उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, क्या होता है इक्विनॉक्स,
इक्विनॉक्स वो टाइम होता है जब डे और नाइट का सेम ही हो, सेम लेंथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि डे तो बहुत ज़्यादा ले रहा है टाइम, ठीक है, डे टाइम ज़्यादा हो रहा है और जो नाइट टाइम है वो बहुत कम, या फिर नाइट टाइम ज़्यादा हो रहा है और डे टाइम कम, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्विनॉक्स से पता लग रहा है कि ये इक्वल है, मतलब इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो और एक और चीज़ होती है, वो होता है सोल्स्टिस, ठीक है, सोल्स्टिस भी होता है, लेकिन वो कौन से टाइम होते हैं, वो वाले टाइम होते हैं जब समर और विंटर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोल्स्टिस टाइम होता है, जो सोल्स्टिस किसको बोलते हैं, जब या तो डे टाइम ज़्यादा हो या फिर नाइट टाइम ज़्यादा, जैसे ऐसा बोलते हैं हम लोग कि दिन बड़े होने लग गए, अब कभी बोलते हैं दिन छोटे होना स्टार्ट हो गया, जैसे विंटर्स में होता है दिन छोटे होना स्टार्ट हो जाता है, रात बड़ी होने लग जाती है, तो वैसे ही उसी चीज़ को कहते हैं। समर्स में क्या होता है, जो नाइट है वो बहुत लेट होती है, जैसे मतलब 7:30 तक मतलब शाम होने लग जाती है, शाम हो ही जाती है मतलब। लेकिन जो विंटर है उसमें 6 बजे या 5:30 बजे ही आप देखेंगे कि उसमें तब से ही शाम होने लग जाती है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सोल्स्टिस। और जो हमारे बाकी के जो मंथ वो है मंथ्स है, ठीक है, जैसे स्प्रिंग हो गया, ऑटमन हो गया, ऑटम हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारे इन दोनों पैराग्राफ में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब अर्थ हमारा है 21 मार्च को, उसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें स्प्रिंग सीजन हो रहा है, ठीक है, 21 मार्च को, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, ऑटम। अब वही अर्थ जब मूवमेंट के बाद जब इस जगह पर आती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या हो रहा है, विंटर। फिर वही चीज़ 23 सितंबर को अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम और स्प्रिंग सीजन कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। वही चीज़ रोटेट होके जब गई है यहाँ, तो क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में समर, ठीक है। तो ये बहुत इजी है वैसे, अगर एक बार आप वापस रीड करना, और स्पेशली ये जो न्यू टर्म्स और जो रिवाइंड है इसको भी एक बार अच्छे से रीड करना। ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है आपको पूरा चैप्टर को, ओके। सो रीड दिस चैप्टर अगेन एंड आई विल give you this exercise in the form of PDF or in picture, ठीक है। So what will your homework, do read chapter number 4, okay, class 5, okay, and read this new terms and rewind part, okay. So have a nice day, thank you.